दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपके लिए इस विशेष बुलेटिन में, इस विशेष न्यूज में मैं अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। आप चैनल पे जुड़ करके अधिक से अधिक संख्या में इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को करें शेयर। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को मैं बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ। और वो अपडेट है, पहली बात तो प्राइमरी से रिलेटेड, दूसरी नए आयोग से रिलेटेड, और कहाँ तक प्रक्रिया पहुँची, आपकी परीक्षा कब तक होगी और क्या वास्तव में परीक्षा जून माह में हो जाएगी, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने 50% डिस्काउंट का भारी भरकम लाभ उठाया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल की तारीख में, अब आज तो अभी स्टार्ट ही हो रहा है ना, बुकिंग के लिए ज़बरदस्त नोट्स बुक किया लोगों ने और ये आंकड़ा 5474 पहुंचा। हमारी पूरी टीम लगी हुई थी और बहुत बहुत आभार कि इन्होंने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया और निश्चित रूप से शानदार नोट्स को प्राप्त किया। इस नोट्स को आप भी प्राप्त कर सकते हैं 8115998001 पे। तो अपना एड्रेस पिन कोड सहित दे करके आप इस नोट्स को बुक कर सकते हैं। गारंटी देता हूँ, 99% प्रश्नों की गारंटी है और इस नोट्स से आपको निश्चित कामयाबी मिल जाएगी। पढ़ना आपको पड़ेगा, परिश्रम आपको करना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो। उसकी परीक्षाओं को लेकर के तिथियों पर मंथन जारी है और परीक्षाएं आप लोगों की बहुत जल्दी होंगी। अभी एक मैटर यहाँ पर आकर के ये अटक गया है, इसका आवेदन कराने की योजना चल रही है और जाहिर सी बात है कि दोबारा आवेदन होने की स्थिति काफ़ी दिनों से इस पर विचार चल रहा था। चूँकि जानते हैं कि 6000 सीटें इसमें जोड़ी जानी हैं और जाहिर सी बात है जब 6000 सीटें इस पर जोड़ने जा रही हैं तो उसके लिए निश्चित रूप से, है ना, 6000 सीटें जुड़ेंगे तो चलिए दोबारा आवेदन होगा ही होगा। 6000 सीटों को जुड़वाने के लिए हम लोगों ने एक खासा अभियान चला कर रखा हुआ था। हमारा ये हमेशा से मंतव्य रहा, सदैव हमेशा से मंतव्य रहा हम लोगों का कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके लिए सीटें जुड़वाएं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये अंतिम भर्ती है। इसके पश्चात जो भी भर्तियां होंगी वो नए शिक्षा आयोग से नए नियम के अनुसार होंगी और जाहिर सी बात है नए नियम में आप लोगों को टेट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसमें आपको टीईटी देना अनिवार्य कर दिया जाएगा, आपको टेट पास करना अनिवार्य होगा। अगर आप जो माध्यमिक स्तर पर होने वाली टीईटी है, एम टेट, उसको आप क्वालिफाई कर पाएंगे क्योंकि 2 राउंड होंगे। अगर आप टीजीटी के लिए फार्म भरना चाहते हैं तो 2 राउंड होंगे। पहले राउंड में कक्षा 9 और 10 के टीचर बनने के लिए आपको पास आउट करना पड़ेगा और अनिवार्य रूप से उतना परसेंटेज आपका होना चाहिए, उसमें भी मेरिट बनेगी तब जाकर के आप फार्म भर पाएंगे। समझ रहे हैं ना, क्वालिफाइंग रखा जाएगा कि आप हर हाल में इतना नंबर पाएंगे तभी आप आवेदन के पात्र होंगे। जैसे आप लोग टीटी में देख पा रहे हैं 90 नंबर ये सब ऐसे रखा गया ना, उसमें भी इसी प्रकार से रखा जाएगा और माध्यमिक टीटी होगी। इसके अलावा फिर अगर आप प्रवक्ता में भरना चाहते हैं, 11 और 12 के अध्यापकों के लिए आप फार्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए अलग पैटर्न होगा, उसके लिए अलग से आपकी परीक्षाएं होंगी। अगर टेट आप क्वालिफाई रहेंगे तभी आप उसमें फार्म भर पाएंगे। हाँ, एक बात और, इसमें पीजी वाले बीएड के बिना जो पीजी वाले हैं वो फार्म नहीं भर पाएंगे। बीएड कंपलसरी होने जा रहा है प्रवक्ता के लिए भी और टीजीटी के लिए तो है ही। टीजीटी में जिन विषयों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है उनके विषयों में भी अब बीएड कंपलसरी रहेगा। इसीलिए ये आपके लिए आखिरी भर्ती है और अगर आप इस भर्ती में चूक गए तो यह याद रखिएगा, अपने हथियार रख लीजिएगा, क्योंकि फिर क्वालिफाई कर पाना, कई लोग तो ऐसे हैं जो कि फार्म ही नहीं भर पाएंगे। का रीज़न उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न तो यही उभर करके सामने आ रहा है कि नई शिक्षा नीति में स्पष्ट कहा गया है कि बिना प्रशिक्षण डिग्री के, अब जैसे बॉम्बे आर्ट इत्यादि कोर्स है कला में, तो उसको वैलिड नहीं किया गया है इसमें, है ना। संगीत इत्यादि में प्रभाकर इत्यादि का कोर्स है तो उसको वैलिड नहीं किया गया है। इसमें बीएड होना अनिवार्य है। बीएड जो लोग नहीं हैं, है ना, उन्हें बीएड कर लेना चाहिए, तभी जा कर के वो आगे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, नई शिक्षा नीति में शिक्षक बनना बहुत कठिन कर दिया गया है और जाहिर सी बात है कि फिर अब ये मैटर आपके लिए गंभीर होता चला जा रहा है
जो लोग इस पे इतने इसके बाद भी जिनके अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है तो उनके विषय में क्या कहा जाए, है ना। अकल पे पत्थर पड़ना इसी को कहते हैं। अभी तक आश्चर्यजनक ढंग से मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक बहुत से ऐसे हैं जो कि किसी भी प्रकार से किताब ही नहीं खोल रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, है ना। वो अपनी दुनियादारी में ही लगे हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आगे आने वाले समय में आप लोगों को ये भर्ती जब दिखेगी नए वाले शिक्षा आयोग से, भर्ती तो हर साल आएगी, ये तो एकदम तय है, किंतु उसमें नई शिक्षा नीति का पुट रहेगा। आपको सबसे पहले टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा और हर साल टेट का आयोजन होगा। हर साल टेट आपकी एक ही संस्था कराएगी, वो एकदम क्लियर रहेगा। इस तारीख को फार्म निकलेगा, इस तारीख को आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, इस तारीख को आपका पेपर होगा, इस तारीख को रिजल्ट होगा, सारा चीज़ आपका क्लियर रहेगा। तो एकदम स्पष्ट है, इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से जानते रहिए, ठीक है। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, एक बात आप लोगों को, शिक्षकों की भर्ती के कार्यक्रम को लेकर के पसों पे इसकी स्थिति समाप्त होती जा रही है। 72,825 के प्रकरण को मैं उठाना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि 72,825 के प्रकरण में शासन स्तर पर अभी किसी प्रकार का कोई आगे बढ़ोतरी नहीं हो रही है। 72,825 का प्रकरण आप लोगों को तभी देखने को मिलेगा जब चुनाव नज़दीक आएंगे, सीधी इस बात मैं कह रहा हूँ। 72,825 का प्रकरण अभी किसी भी प्रकार से विचाराधीन नहीं है, ऐसा सचिव जी का कहना है। 72,825 के प्रकरण में कहाँ तक रिपोर्ट हुई उसके विषय में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। 72,825 की काउंसलिंग जून माह में प्रस्तावित रखी गई है ना। उसके लिए मैं आप लोगों को बताना भी चाहूँगा कि जो तैयारियाँ हैं उस तैयारी को लेकर के मीटिंग हुई थी, जिसमें कहा गया था 72,825 में 25,000 को ज्वाइनिंग दे दी जाए। और उस 25,000 में अब याची लाभ वाले हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। याद रखिएगा, इतनी ही चीज़ें चल रही हैं। 72,825 में जो याची इत्यादि लाभ वाले हैं, उन जिनको याची लाभ मिलने की भी पॉसिबिलिटी है, उनको लाभ मिल सकता है। तो हमें ज़रूर कहना चाहेंगे, शिक्षकों की भर्ती के लिए आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें और निश्चित रूप से आप लोगों को, ठीक है, अधिक से अधिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्वयं आप देख सकेंगे। हम इतना ज़रूर करना चाहेंगे। अच्छा, अब आते हैं दूसरे प्रकरण पे। भाई LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए आप लोग काफ़ी दिन से माथापच्ची कर रहे हैं, तो LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती भी आप लोगों की आएगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आगे आगे देखते जाइए। अब नया शिक्षा आयोग जो है, नया शिक्षा आयोग आप लोगों को बिना टेट क्वालिफाई किए आप फार्म ही नहीं भर पाएंगे। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। हमारे यहाँ 99% प्रश्नों की गारंटी वाला नोट्स मिल रहा है। कुछ लोग ये सोचेंगे हम नोट्स बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो नोट्स बेचने के लिए नहीं कह रहे हैं। नई शिक्षा नीति का मसौदा आया हुआ था, उसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, आपका नेट पे उपलब्ध है, उसको पढ़ लीजिए। बिना प्रशिक्षण डिग्री के, बिना BEd के आप फार्म नहीं भर पाएंगे, चाहे आप TGT का भरें चाहे PGT का भरें। जिन भी विषयों में अनिवार्य नहीं था उसमें भी BEd अनिवार्य है। BEd आपका होना ही चाहिए, BEd और टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप MTET नहीं क्वालिफाई हैं तो आप फार्म नहीं भर पाएंगे। 5 स्तर की TET होगी, 5 स्तर की TET होगी। प्राइमरी भी 2 शिफ्ट में डिवाइड है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जूनियर हाई स्कूल का एक अलग है, तो 3 शिफ्ट में आपका प्राइमरी हो जाएगा, है ना। UKG से आप अपर प्राइमरी, फिर उसके बाद में मुख्य प्राइमरी, ये तो हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों का इसी प्रकार चलता रहेगा, याद रखिएगा। फिर है ना, प्राइमरी की 2 शिफ्ट होंगे, उसमें 2 प्रकार का टेस्ट होगा। इसके अलावा आपका ये दूसरा जो रहेगा आपका जूनियर का रहेगा, जूनियर शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं। इसके अलावा तीसरा आपका रहेगा माध्यमिक में 2 फेज रहेंगे, एक 9 और 10 के अध्यापक बनने के लिए, और दूसरा जो आपका रहेगा वो रहेगा क्या कहते हैं 11-12 के अध्यापक बनने के लिए, ठीक है। तो आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको TET क्वालिफाई करना होगा, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये दोस्तों, बहुत अच्छी अपडेट निकल करके आ रही है। 72,825 के प्रकरण में मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं और इस पर बातचीत भी जारी है, और देखते हैं इस पर क्या हो पाता है ना। जो लोग किसी भी प्रकार की अपडेट देते रहते हैं, है ना,
मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उनको इस बात की सूचना नहीं है कि वो क्या बोल देते हैं, क्या कह देते हैं, है ना। उनको आने वाले दिनों में स्वयं दिखाई देगा, स्वयं देख पाएंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। निश्चित रूप से आप सभी लोगों के लिए हमारे चैनल के द्वारा बड़ी अपडेट दी गई है, तो आप बने रहें हमारे साथ में। आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो। थैंक यू।